जी, अस्सलाम वालेकुम, सुहेल अंजुम आप सबके साथ टीम 10 की जानब से हाज़िर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े में हैं और मस्त हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग की तबीयत कैसी है? तो फॉर द टाइम बीइंग आप मुझे एक चीज़ कन्फर्म कर सकते हैं कि क्या जो मेरी वॉइस और जो मेरी स्ट्रीमिंग स्क्रीन है क्या वो आप सब तक क्लियर नज़र आ रही है और क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो काइंडली कमेंट डाउन करें, फिर हम इंशाल्लाह ताला अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और मुझे ये भी चीज़ बता सकते हैं आप कि कौन लोग मुझे इस टाइम कहाँ से सुन पा रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, ताकि हमें ये भी पता चले कि हमारी जो रीच है लाइव सेशन की वो इस टाइम कहाँ तक जा पा रही है, ठीक है? तो ऑफ़ कोर्स आज का एजेंडा बहुत क्लियर है कि फर्स्ट 3 टू 4 मिनट्स मैं आपके साथ क्यू एंड ए सेशन करूँगा, तब तक जो है हमें मैक्सिमम शहज़ादे जो हैं वो जॉइन कर लेंगे। एंड देन ऑफ़ कोर्स अगर मुझे लगा कि आपने कोई एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिसका आंसर दिया जाए तो बहुत सारे लोगों का फ़ायदा एंड भला हो सकता है, तो व्हाई आई शुड नॉट मैं क्यों ना उसका जवाब दूँ? तो वो भी मैं कोशिश करूँगा उसको लर्निंग ऑफ द डे बनाकर या उसको टिप ऑफ द डे बना के कल मैंने खुद ही टॉपिक चूज़ किया था वी शेप लर्निंग के लिहाज से, तो मैंने आपको खुद उसके ऊपर लर्निंग करवाई थी और मैंने सोल की एग्जांपल आपसे शेयर की थी। आज हम टेस्ट करेंगे कि जो मैंने आपको वी शेप लर्निंग करवाई कल सोल के ऊपर, क्या वो वाक़ई ही इम्प्लीमेंट हुई या नहीं हुई या बस मैंने आपको कोई कहानी-कहूनी डाल के आपको चला गया। उस चीज़ को भी वेरीफ़ाई करेंगे। तो बिल्कुल ऑफ़ कोर्स चलते हैं हम अपने क्यू एंड ए सेशन पे एंड देन हम लेटर वी विल डिफाइन आवर मेन एजेंडा। तो अगर क्वेश्चन आता है तो मैं उसका आंसर देता हूँ। मार्केट अपडेट देखेंगे ऑफ़ कोर्स कुछ रिकमेंडेशन पे भी बात करेंगे। तो लेट्स सी बताएँ जी, सर ऑल ओवर क्रिप्टो का डिप कह सकते हैं नाउ हाँ जी, चल रहे आजकल जेह्ड़े दिन ने वो बड़े खतरनाक चल रहे ने। आपको मैंने एक वेबसाइट बताई थी investing.com। तो वो जो है आप उसके ऊपर नज़र रखें, आपको पूरा का पूरा डेटा जो है वहाँ पे मिल जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? मेरा ख़्याल है कि सेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, सेशन जो है आपको क्लियर रहना चाहिए आपको। एपीई लिक्विडेशन 5.1 सर मैं आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो कॉइन है ये इथेरियम अपडेट ये अपडेट व्हाट अबाउट व्हाट अबाउट बीएनबी व्हाट अबाउट ईजीएलडी व्हाट अबाउट डॉट आई गेस के जो है इस तरह के क्वेश्चन में बजाय आप पूरी डिटेल लिखें कि भाई आपने एंट्री यहाँ पर ली थी इतनी इन्वेस्टमेंट की, अगर फ्यूचर्स में ये आपकी लिक्विडेशन है, मुझे आपकी पेन से अंदाज़ा होगा कि भाई अ, मुझे इसको कितना का टाइम देना चाहिए। सो योर पेन डिफाइन कि मुझे कितना आपको उस क्वेश्चन के ऊपर टाइम देना चाहिए। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। अच्छा जी, बिल्कुल वॉल्यूम का बता दें सर मेहरबानी है। हेज मोड एक्सप्लेन हेज मोड में बहुत ज़्यादा अगर आप इस ग्रुप के अंदर सर्च करेंगे कि फ्यूचर्स से रिलेटेड सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन है टेक्निकल वो मैंने ही दी है। आपको बेतहाशा मेरी वीडियोज़ के अंदर मिल जाएगा कि फ्यूचर में लोगों को एंट्री और स्टॉप लॉस तो क्या मतलब फ्यूचर में पैसे ट्रांसफ़र करते भी डरते थे और आज वो 20x की कम लिवरेज से प्ले नहीं करते। ऑल्दो कि मैंने कभी भी आपको फ्यूचर्स रिकमेंड नहीं की, बट लोग जो हैं उनको हमेशा थ्रिल पसंद है। ठीक है जी, कंपैरिज़न ऑफ स्पॉट एंड फ्यूचर व्हिच इज़ बेटर फॉर द बिगिनर। ऑफ कोर्स मेरे प्यारे भाई स्पॉट बेटर है। अगर आप स्पॉट के $50 को $60 में बना सकते हैं, तो आप फ्यूचर्स के अंदर उन्हीं $50 को 100 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कीप इन माइंड। ठीक है जी। वालेकुम सलाम सर। सर डीवाई रेजिस्टेंस स्लैब डोंट वांट टू शॉर्ट इट। या आप अगर करना चाहते हैं तो देख लें अगर आपने प्रॉपर लर्निंग की है बट आई विल आल्सो। अच्छा जी चलें बहुत शुक्रिया अभी मेरे कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है। बीटीसी के ऊपर अगर हम अपनी बात करें तो बीटीसी ने हमें एक दफ़ा फिर जलीली करवाया है। हम लोगों ने जो इसके जोन्स डिफाइन किए थे
वहाँ तक ये नहीं आया। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बीटीसी की लॉन्ग की पोजीशन है, अगर हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं 19,081 से, ठीक है? तो आपका जो रियलिस्टिक स्टॉप लॉस है वो 18,800 से नीचे, मतलब 18,600 तक आना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो क्या है और आपका टेक प्रॉफिट क्या है, ठीक है? अभी जो है मैं कह चुका हूँ आपको, कीबोर्ड वॉरियर से थोड़ी देर के लिए माजरत है। ऑफ कोर्स ये जाता है, मैंने आपको एक हैवीएस्ट डिमांड इसकी बताई थी कि 18,800 तक है, तो यहाँ पे हमें एंट्रीज मिलेंगी। तो आप में से बहुत ही कम ऐसे स्मार्ट ब्रांड्स होंगे जो इस तरह की विक फिशिंग को कैच करने में कामयाब होते हैं। नॉर्मली जो है लोग कहते हैं कि हलवे की सूरत में हमें आप बताया करें, इधर से बताओ, अगर वकार कह देता है या सुहेल कह देता है कि इधर से लॉन्ग कर दो, तो आप कहेंगे भाई हम अपनी जमा पूंजी भी लगा देंगे, ठीक है? तो नॉर्मली ऐसा सीन है। लेकिन मार्केट में लैडर प्ले करना है, पार्ट्स में एंट्री, पार्ट्स में सेलिंग, पार्ट्स में बाइंग के लिहाज से वो ज़्यादा प्रॉफिट्स बनते हैं, ठीक है? जैसे कि ऑफ कोर्स अभी जो है मैं आपको वार्न करूँगा कि जो अ, आज का, कल का और परसों का वेडनेसडे तक कि जो नाइट तक का टाइम है उसके अंदर आप हाई लीवरेज से परहेज करेंगे। डॉक्टर बताता है ना, अगर कोई बीमारी हो जाए तो वो बताता है कि ये परहेज करनी है, ठीक है? उसकी रीज़न ये है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन हो सकती है इन डेटास की वजह से। फेडरल के मिनट्स कल आने हैं, फिर सीपीआई डाटा है, तो इस लिहाज से जो है आपको मार्केट में थोड़ी वॉलेटाइल अप डाउन पे देखने को मिलेगी। तो बी केयरफुल डैट। तो तब तक हम अगर अपने लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग को जारी रखें, तो हमें अपने किस लेवल के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है। बीटीसी ऑफ कोर्स उन्होंने क्रिटिकल कंडीशन, अगर ये अपनी डेली कैंडल जो है 19,000 से नीचे क्लोज करता है, तो हमारे पास जो न्यू लेवल ऑफ ट्रेडिंग है वो 18,500 से लेके 19,500 तक हो जाएगा। बट स्टिल अगर हम बात करें कि बीटीसी इस टाइम शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वो किस जोन में ट्रेड कर रहा है, तो वो जोन मैं आपसे शेयर करता जा रहा हूँ कि 19,323, कीप इन माइंड 19,323 और 18,803, ये लाइन मैंने कल भी लगाई थी कि इस लाइन के ऊपर आपकी मैक्सिमम क्रिटिकल डिमांड है। ऑफ कोर्स ये हमारी प्रेडिक्शन बहुत बैडली फेल हुई। ये 18,800 से 860 से वापस चला गया, और हमने डिस्कशन की थी कि 18,803 तक इसका मोस्ट क्रिटिकल डिमांड जोन है, ठीक है? तो अभी भी यही मेरा डिमांड ज़ोन वैलिड है 18,800 का, और अपसाइड के ऊपर मैं आपको लेवल बता रहा हूँ 19,323 का। तो इसी दौरान के ऊपर जो है आपने अपनी स्टॉप लॉस मैनेज करने हैं, आपने अपनी ट्रेडिंग को मैनेज करना है, और स्टॉप लॉस लगाने का मैंने आपको तरीका भी बताया था कि जो आपकी हैवीएस्ट डिमांड है उससे नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है? तो आप ये देखें कि ये अगर आपकी एंट्री है 18,800 या 18,820 पे, तो स्टॉप लॉस का अगर मैं एरिया डिफाइन कर भी रहा हूँ कि आप मैक्सिमम 2% को टारगेट कर रहे हैं अपने वॉलेट में से रिस्क को, तो इट्स मीन 18,364 के ऊपर जो है आप स्टॉप लॉस एंट्री लगा रहे हो। एंट्री ये है। अब हमने इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखनी है, और मैंने आपको बताया है कि फॉर बिगिनर्स आई रिकमेंड 2:1। स्मार्ट ब्रेन जो हैं वो 1.5 रेशो पे भी काम कर सकते हैं। इस क्वाइट इजी एंड क्वाइट फीजिबल। 1.1 रेशो जो है वो 19,300 के लेवल पे आ रही है इस पॉइंट पे, ठीक है? लेकिन आप अब मोस्टली हमें पता है कि हमें अगर एंट्री मिल जाती है तो हम अपना ट्रेलिंग स्टॉप हमेशा ऊपर ऊपर करते जाएंगे, ताकि हम लॉस करने से बचें और प्रॉफिट में ही क्लोज करें। तो मेरा ख्याल है कि बीटीसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 19,323 का लेवल बताया है, डाउन साइड के ऊपर 18,800 का लेवल बताया है। करंटली हमने इसी दरमियान के अंदर लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग करनी है। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल बीटीसी की अपडेट क्लियर है, बीटीसी की अपडेट के अंदर कोई मसला नहीं है, आप आके मूव कर सकते हैं। मुझे ये भी बताएं कि मैंने कौन से ऐसे दो इम्पोर्टेंट लेवल्स बताए हैं जिनके ऊपर आपने नज़र रखनी है फॉर द करंट लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग जोन। क्लियर हो गया?
जी बिल्कुल, आप अगर एंट्री का ये कर रहे हैं तो मैंने आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो को बताया। बट आप जैसे 18,850 से अगर एंट्री आपको मिल जाती है, तो आप अपनी क्लोजिंग 1900 पे भी कर सकते हैं। इवन 18,950 पे भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि कितने प्रॉफ़िट में आप खुश हैं, ठीक है? तो इस ज़ोन के अंदर जो है आपने अ, ट्रेड को मैनेज करना है अपना। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी, ओके सर, कॉइन एम में 1.53 से लॉन्ग किया हुआ है, लिक्विडिटी 1.9 है। सर कौन सा कॉइन आपने लॉन्ग कर दिया है? मैंने आपको कहा है उसको लॉन्ग करें आप। क्यों किया आपने लॉन्ग? ठीक है जी। आई होप सो कि बीटीसी के अपडेट में मसला नहीं है। अब हम जो है हमने एक केस स्टडी स्टडी की थी। मैंने आपसे एक केस स्टडी शेयर की थी और वो केस स्टडी क्या थी? अ, वो केस स्टडी ये थी कि जी, वो केस स्टडी ये थी मेरे प्यारे भाई। जी, रेड लिस्ट आ गई है। 2 मिनट दें ज़रा मुझे। चार्ट्स पे जाएंगे और हमारे पास जो है पूरी लिस्ट जो हम अपनी शेयर कर लें यहाँ से, ठीक है जी। ये यहाँ है हमारी वॉच लिस्ट, ठीक है। अब वॉच लिस्ट के अंदर एक क्वाइन था सोलेना, ठीक है। सोलेना मैंने डिस्कशन की थी सोलाना के ऊपर कि आप जो है सोलाना की जो वी शेप लर्निंग पॉइंट्स हैं उनको आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने पहला बाइंग जोन रखा था इसका मैक्सिमम 30.5 तक। ऑफ कोर्स ये 31 से वापस गया है और 31 से जाने के बाद ये $32 की जो है अभी रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। तो ये एंड दिस वन हमने यहाँ पे नज़र रखनी है। इस पॉइंट के ऊपर आप स्पॉट की कुछ होल्डिंग कर सकते हैं। सिमिलरली कल एक कॉइन की रिकमेंडेशन दी गई थी आपके साथ, र्यून कॉइन की, और उसका मैंने प्रॉपरली स्टडी किया दोबारा आज। और आप एक चीज़ देखें कि आपने मुझसे एग्री और डिसएग्री करना है कि मैंने कितनी दफ़ा इस चीज़ की आपको रेपुटेशन दी है कि र्यून कॉइन 1.5 डॉलर से बिलो आपको नज़र आए तो आप बाय कर सकते हैं। कितने लोग इस चीज़ पे एग्री करते हैं? और मैंने इस चीज़ का हवाला भी दिया था कि व्हेन आई यूज्ड टू सेल एथेरियम, बाय एथेरियम इन 3 डिजिट्स, सेल एथेरियम इन 4 डिजिट्स। तो रियून कॉइन के बारे में भी मैंने बताया कि बाय बिलो 1.5 देन यू कैन इजीली सेल अबव 1.5 1.5 सॉरी। हाँ, आप ऐसे कुछ लोगों ने इसको जो है 1.56 पे भी बाय किया होगा, आई गेस सो 1.56 या 1.52 तक की भी रिकमेंडेशन थी। तो डोंट वरी गाइस, आप उसको होल्ड कर लें अगर आपने स्पॉट में बाय किया हुआ है। टेंशन नहीं लेनी है आपने। चला ये आपको आपके तय टारगेट्स पे किया था। एग्रीड एग्रीड गवाह है भाई जी बिल्कुल। सर एचबीआर का बताएं, बता देते हैं सर जी को। एपीआई अपडेट कोई अपडेट नहीं है भाई एपीआई की मेरी तरफ से फिलहाल। लगे थे एंट्री 20x लीवरेज लिक्विडेशन, ये दिन में लॉस में क्या हो सकता है? एल्गो में है जी बिल्कुल एल्गो। आप वेट कर लें एल्गो। नीट आप पीटीसी के ऊपर जो है नज़र रखें और आपका बीटीसी हमारा 19,500 से ऊपर जैसे क्लोज होगा तो आपको आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो इंशाल्लाह हो जाएगी। लेकिन अभी करंटली बीटीसी मुझे कोई अच्छी लुक नहीं दे रहा। ये आपके लिए मैंने इतना गंद मारा हुआ है। मैंने इसका लेवल भी क्लियर कर दिया हुआ है कि ये है भाई इसका मैग्नेट लेवल, ठीक है। इतने मैग्नेट पे आएगा कितने, ये वाला, ठीक है। ये है भाई इसका मैग्नेट लेवल, ये वाला, ये एरिया 18,750 से लेकर 18,800 तक का। तो अभी ये देखें कि ये जो मैग्नेट है खींचने में कामयाब होता है बीटीसी को। तो बी केयरफुल विद द लॉन्ग ट्रेड्स। मैं अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, बी केयरफुल विद द लॉन्ग ट्रेड्स। तो भाई रीफ टू यूएसडीटी के 5-3 से भी शॉर्ट है, एंट्री ले, लेकिन अभी ऊपर के ऊपर ही जा रहा है।
कब कहाँ से चपेड़े पड़ने का सीन है। चलिए जी, 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। हमारे एक प्यारे भाई ने ये पूछा है जी, रीफ को चपेड़े पड़ने कहाँ से चांसेस हैं? कि पूरी मार्केट बेयरिश है, मैंने इस कॉइन को नहीं चेक करना था, लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कहाँ ऊपर जा रहा है यार, इसको तो चपेड़े पड़ चुकी हैं और कैसे इसको चपेड़े पड़े? दिल्ली में आए, यहाँ पे देखें ना 4 आवर के अंदर इसको अच्छी खासी चपेड़े पड़ गई हैं और मेरा ख्याल है कि जो चपेड़े पड़ने का अब जो ज़ोन है या जो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको देखो हमेशा एक बात बताई है कि मेरा लर्निंग करवाने का तरीका ऐसा ही होता है कि मैं बहुत ही दिल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, इंतहाई सिंसेरिटी से, कि आप में से किसी को ऐसी फ़ील ना आए कि यार ये बंदा नॉलेज छुपाने की कोशिश कर रहा है। अक्सर आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस वग़ैरह में पढ़े हैं, अकेडमीज़ वग़ैरह में पढ़े हैं। तो आपको पता होगा ना वो जो ठीठे बच्चे होते थे जिनको अगर कुछ चीज़ पता थी तो क्या भाई साहब तो कुछ पता ही नहीं। या वो ठीठे बच्चों की वो ऐसी भी एक ट्रेट्स होती थी कि अगर उनको कुछ चीज़ आती है वो कहते हैं भाई हमें तो आती ही नहीं। अच्छा ठीठे बच्चे से ये भी पूछ रहे भाई तुम पढ़ के आए? कहेगा यार मैं तो सारा दिन ही खेलता रहा है, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, मुझे तो पता ही नहीं है पढ़ना चीज़ क्या होती है। तो पता नहीं अल्लाह ही पास कराएगा अभी। बाद में पता चलता है भाई उसी ठीठे बच्चे ने टॉप किया पूरी क्लास में से और वो भी कहता है मुझे तो पता ही नहीं कैसे हुआ। ठीक है? तो इस तरह की फ़ील मैंने कभी भी अपने क्योंकि मेरी 6-7 साला यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री है, मैंने बैचलर्स किया फिर मास्टर्स किया और मैं तकरीबन 2013-14 से एकेडमिक टीचिंग के अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो 2018 तक की फिर मेरी कॉर्पोरेट लाइफ़ स्टार्ट होती है। जॉब की मैंने कतर में भी, पाकिस्तान में भी, तो बहुत सारे कल्चर देखे। उस चीज़ों से रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेरी यही रहती थी कि अगर आप टीचिंग को एज़ अ पैशन, क्योंकि ये मेरा पैशन है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को साथ लेके चला जाए। मोस्टली टीचर्स का प्रॉब्लम ये होता है कि वो हर एक लेवल के बंदे के लेवल के ऊपर आके नहीं बताता। अगर आपकी क्लास में बहुत फास्ट लर्नर हैं, स्लो लर्नर हैं, मीडियम लर्नर हैं, तो आपने अपनी टीचिंग का स्टाइल ऐसा ही बनाना है कि वो जो है आप मैक्सिमम लोगों को फीडिंग करवा सकें, ठीक है? अब मैंने आपको वी शेप लर्निंग करवाई, उसमें क्रिटिकल डिमांड ज़ोन्स, क्रिटिकल सप्लाई ज़ोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा लर्निंग करवाई। अब एल्गो कोई कॉइन नहीं है जिसको मैं स्टडी करूँ, लेकिन अगेन आपके साथ मैं इसका एक सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ कि एल्गो बेसिकली ये जितना भी प्राइस एक्शन है ना, वो सारा इसी में कवर हो जाता है। कोई बंदा इसको हार्मोनिक बना के समझा देगा, कोई बंदा इसको क्या बना के समझा देगा, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें इसी चीज़ में आ जाती हैं, हर बंदे पे डिपेंड है। कोई बंदा इसको हेडर शोल्डर बना बना के समझा देगा, कोई बंदा इसको इलियट वेव बना के समझा देगा। इट्स ऑल अबाउट योर मार्केट सेंटीमेंट, ठीक है? मार्केट सेंटीमेंट मतलब किस तरह आपको प्राइस एक्शन सीखना है। आप एल्गो खोलते हैं, आपने देखा कि यार एल्गो जो है बहुत ही ऑड बिहेव कर रहा है मार्केट के लिहाज से। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ दिखानी है कि अगर तो ये चीज़ बहुत ही ऊपर जा रही है, तो इस चीज़ का प्रीवियस ट्रेंड कहाँ क्या रहा, ठीक है? अब मैं ये सितंबर 2022 का मैंने डाटा खोला, तो इसका प्रीवियस ट्रेंड ये है कि मैक्सिमम इस ज़ोन पे जाके आप इसको ये कह लें कि जी भाई इसको चपेड़े पड़ती हैं, ठीक है जी? ये इसका मैग्नेट एरिया है जहाँ पर जाके इसको चपेड़े पड़ती हैं, ठीक है? मैं इसकी एक और कॉलोनी करता हूँ कि मैक्सिमम इस ज़ोन पे जाके इसको चपेड़े पड़ती हैं। आप इसकी एक और कॉलोनी करें कि जी भाई इसको मैक्सिमम जाके किस एरिया पे जाके चपेड़े पड़ती हैं, ठीक है जी? तो आप जो है उठाएँ इसको और यहाँ पर आपने अपना शॉर्टिंग एरिया डिफाइन करना है कि यार अगर ये मैक्सिमम शॉर्ट होता है तो आप भाई अब ये ऑफ कोर्स चलती ट्रेन है और बहती नंगा नहीं गंगा के अंदर ऑफ कोर्स कौन नहीं हाथ बहाने की कोशिश करेगा, नहाने की कोशिश करेगा। वो कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ हमने भी अपने हाथ धोए हैं या जो भी धोया जिस्म धोया, ठीक है? तो आपको बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एजुकेशन ये कहती है कि आपको आपका स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, ठीक है? स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए। 9% के ऊपर है, बहुत ऊपर है स्टॉप लॉस। आप कहते हो कि मैं इतना बड़ा रिस्क टेकर नहीं हूँ। तो अगर आप बिगर लेवल ऑफ बिगर लेवल को टारगेट कर रहे हैं, तो आई गेस 5% पे स्टॉप लॉस विद 2x लेवरेज, तो ये मैक्सिमम रिस्क जो है आपका 10% बन जाएगा आपके पोर्टफोलियो का, ठीक है? लेकिन
द गुड थिंग इज़ कि आप जब टारगेट कर रहे हो 10% या 20%, पॉट के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई वो बुलशिट वाला प्रॉफ़िट की बात नहीं कर रहा कि 50x की लीवरेज लगा दी है। कॉइन सिर्फ़ 0.5% मूव हुआ है, तो जी 25% प्रॉफ़िट बुक करो जी। ये वो वाला प्रॉफ़िट नहीं है, ये ऑर्गेनिक ओरिजिनल 10% वाला प्रॉफ़िट है। तो आपको जो है एंट्री, एग्ज़िट और टेक प्रॉफ़िट आपके डिफ़ाइन करने आने चाहिए। बंदा मोस्ट ऑफ द टाइम कंप्रोमाइज़ ये भी कर लेता है कि यार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छी एंट्री मिल गई है, अब ये उस एंट्री से नीचे जा रहा है। तो जिधर आप एक तहैया करते हो कि भाई मुझे तो अपनी एंट्री को इधर 10% पे ही क्रॉस करना है, जो 0.0065 बनती है या जितनी भी 5-7 बनती है, तो आपने अगर 5% भी अचीव कर लिया, 10% भी कर लिया स्पॉट का, तो आप वॉलेट से बाहर आ जाओ। प्रॉफिट कहंदे ना, प्रॉफिट ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ बुक होके ਤੁਹਾਡੇ वॉलेट 'ਚ आ जाए। वो नहीं है कि आप प्रॉफिट में थे, बाद में मार्केट ने फिर आपकी बैंड बजाई और आपने अल्टीमेटली लॉस के अंदर ट्रेड क्लोज़ की, और ऐसा बहुत दफ़ा होता होगा। इवन मेरे साथ हुआ है भाई कि अब मेरी ट्रेड तकरीबन 20-30% प्रॉफिट में चलेगी, लेकिन मेरे क्योंकि स्ट्रिक रहा कि मैंने यहाँ पे क्लोज़ कर दिया और अनफॉर्चुनेटली उसको 5% स्टॉप लॉस पे काटना पड़ा। ऐसा टाइम समय हो जाता है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। बड़े से बड़े ट्रेडर्स पे भी हो जाता है। कॉइनबेस के या बाइनेंस के या किसी भी एक्सचेंज के आप वो वीआईपी ट्रेडर्स की लिस्ट देखें ना, उनके चैनल्स भी देखें आप ट्विटर वगैरह पे, तो वो भी अपनी बहुत हैवी ट्रेड्स को माइनस में दिखा रहे होते हैं कि जी हम इसको इंशाल्लाह एक ना एक दिन प्रॉफिट में क्लोज करेंगे, और ऐसा होता भी है। मेरे पास एक बड़ी हैवी केस स्टडी है कि कॉइन बेस का जो टॉप 5 का ट्रेडर था, मतलब जिसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड होती है डेली की, मंथली आप खुद ही हिसाब लगा लें। तो उसकी ट्रेड मतलब कितने 5 लाख डॉलर या 1 लाख 1 मिलियन डॉलर के लॉस में थी। और वो उसने कहा मैंने इसको भाई प्रॉफिट में क्लोज करना है। पेशेंस ने उसका साथ दिया, उसने की एटलीस्ट क्लोज। तो ट्रेड लॉस में जाना इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। ट्राई टू अंडरस्टैंड अनटिल अनलेस के आप जो है एक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट से चल रहे हो। तो ये केस स्टडी आपसे अलगों की शेयर करने का यही था कि आपको इसके एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन होने चाहिए। तो अगर मेरे जैसा बंदा आपको पहले ही इसका बताता, तो मैं कहता भाई हमें मैक्सिमम एंट्रीज 0.006 से मिलनी चाहिए शॉर्टर्स की, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड पंप है। तो आप कहते भाई स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए था? स्टॉप लॉस जो इसकी हैवीएस्ट सप्लाई है, क्योंकि शॉर्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो उससे ऊपर। ठीक है, इस तरीके से आप अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करते हैं। और अगर आपको ये ट्रेन में सीट मिल जाती और ये ट्रेन बाद में बर्बादी की तरफ ही जाती, तो यू कैन इमेजिन कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो दिस इज ऑल अबाउट टू से कि हाउ प्राइस एक्शन वर्क्स। आप प्राइस एक्शन को डिफरेंट टूल्स एंड इंडिकेटर्स के साथ भी कर दें। कोई हार्मोनिक बैट पैटर्न से आपको समझाएगा, कोई आपको ट्रायंगलों के नाम से समझाना शुरू कर देगा, जी ये देखें जी सेंडिंग ट्रायंगल जा रही है, ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जा रही है। ठीक है? ये हर बंदे की अप्रोच होगी, वो किस तरीके से समझाएगा। मैं आपका हमेशा लाइव चार्ट के ऊपर मैंने कोशिश की है कि आपका रियल टाइम में लेवल बाय लेवल ट्रेडिंग को फोकस करते हुए हम जिस प्राइस एक्शन को फॉलो करें, वो आपको कैंडल्स की स्टडी से भी देखने को मिल सकता है। ऑफ कोर्स मैंने इंडिकेटर्स भी आपको बहुत स्टडी करवाए हैं, लेकिन आपको सेंटिमेंटली मैंने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है कि प्रीवियस सेंटिमेंट्स हमारे पास कहाँ से चलते आ रहे हैं। तो ये चीज़ है जो आपको लर्न करने की ज़रूरत है। आई होप सो कि ये थोड़ा-सा भाषण जो है आपको क्लियर हुआ होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और यहाँ तक का सेशन बिल्कुल क्लियर है। कीप रिमेंबर आई एम कीप वार्निंग यू कि बीटीसी इज़ नॉट लुकिंग गुड। का मैंने मैग्नेट एरिया यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और जब से आया हूँ तब से आपको वार्निंग कर रहा हूँ, कोई ट्रेड नहीं दी आपको मैंने। यहाँ तक का सेशन क्लियर हो गया। कॉपी ट्रेड बिटगेट एक्सचेंज मुझे वल्ला पसंद नहीं है, बट होपफुली सून अल्लाह। 1.53 से लॉन्ग किया है। लिक्विडेशन लिक्विडेशन ठीक है आपकी मेरे प्यारे भाई। रिकमेंडेड जोन तो रियोन का बिलो 1.5 है।
लेकिन आपने परी जो है उस कर लिया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। योर साइंस योर चॉइस। क्लियर हो गया। किस ऑफ डेथ्स। अच्छा जी। टॉप 500 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म ब्रेकर। एस एंड पी ने अपनी जो हैवीएस्ट स्पॉट है वो तोड़ दिया क्या। बेसिकली अगर आपने स्टॉक्स देखने हो तो आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी हर तरह के स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप यहाँ से देख सकते हैं एस एंड पी। मैंने बेसिकली इसकी एक स्पॉट चेक करनी है, बेसिकली तो मैं इसको चेक करता रहता हूँ। ठीक है जी। 500। पे नहीं, मुझे गूगल पे इसका डाटा मिलेगा। एस एंड पी 500। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आज जो है मार्केट रिस्की है तो ऑफ कोर्स मैं आपको इसका कोई भी वो नहीं दे रहा, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है। जो पहली की रिकमेंडेशन है सोलाना बिलो 30.5 एंड र्यून 1.45 टू 1.48 जो है, आप इसको देख सकते हैं। समझ आ रही है। तो कीप इन माइंड कि आप जो है इसका आपको जो रिकमेंडेशन दी है ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी। हाँ, ये हमारे पास जो इसका डाटा आ रहा है याहू फाइनेंस पे। हाँ जी बिल्कुल जी, ये देखें जी, ये डाटा आ गया है जी। अभी ये 3578 पे चल रहा है और इसकी प्रीवियस सेंटीमेंट सपोर्ट है वो 3327 के ऊपर है। ठीक है। ये वाला लेवल अभी इसने टच नहीं किया अपनी वो ऑल टाइम लो वाली सेंटीमेंट स्पॉट के ऊपर। तो लेट्स सी। वैसे तो ये कंपनीज जो हैं काफ़ी इसमें हैवीएस्ट कंपनीज भी हैं, वो डायना आ गई हैं। आपको इसका मतलब पता है ना सब लोगों को कि एस एंड पी 500 का मतलब क्या है। मतलब पता है या नहीं पता। मतलब लोग पूछ लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है। जो टॉप 500 कंपनीज है ना वर्ल्ड की, ये उसका डाटा है। जैसे कि आप मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि के एस ई 100 इंडेक्स, कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। अब कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स का के मतलब होवे भाई, उसका मतलब ये है कि कराची स्टॉक एक्सचेंज के में जो टॉप की 100 कंपनीज हैं पाकिस्तान, उनका डाटा, उनका प्राइस। ठीक है। जैसे आप एवरेज भी एक कंपनीज की चेक कर रहे होते हैं, तो जैसे उसकी एक जो स्पॉट है के एस सी 100 इंडेक्स की, वो 39,000 के करीब कहते हैं। मतलब जो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल स्पॉट भी है, स्पॉट भी है या डिमांड जोन है। उससे नीचे कहते हैं कराची स्टॉक 100 इंडेक्स को उससे नीचे नहीं जानी चाहिए। 39,000 के लेवल से। तो अभी वो बिटवीन 40,000 से 42 के दरमियान में ही ट्रेड हो रहा होता है। तो सिमिलरली ये एक ऐसा डाटा है कि जो 500 स्टॉक मार्केट्स हैं उनका डाटा है। ये लार्जेस्ट कंपनीज लिस्टेड हैं जो यूनाइटेड स्टेट की। तो इसके अंदर आप एप्पल, गूगल, amazon, नेटफ्लिक्स, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ठीक है, जितनी भी कंपनी है, जूम हो गया, वट एवर, वो आप टॉप 500 में आते हैं तो उनका आता है। अब जैसे कि मैं आपको, क्योंकि आप मेरे साथ बैठे हैं, लर्न करने के लिए बैठे हैं। अब ये देखें, ये के एस सी 100 इंडेक्स। तो ये के एस सी 100 इंडेक्स है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसकी हम देखते हैं कि इसकी आज की वैल्यू क्या है। ठीक है। कहाँ पे इसकी क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग हुई है। दें जी, इसमें के एस सी 100 इंडेक्स है जी। या आज देखें जी, ये है 42,000 पे चल रही है। इसको दार इफेक्ट भी कह सकते हैं। जब से दार साहब आए हैं, उन्होंने इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करें, डॉलर शॉलर भी क्लोज करने की कोशिश की है। ठीक है। तो इसकी जो कहते हैं ना कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है के एस सी 100 इंडेक्स की, वो 39.5 के करीब है। उसके नीचे जाते हैं तो बेतहाशा कंपनियां अन्य लॉस में आ जाती है। ये देखें, यहाँ पर देखें कि ये
ये डाटा आता है 39.8 से, उसके बाद अगेन अप। तो आप इसका जो है 1 वीक का भी चार्ट चेक करेंगे, तो ये प्रीवियस आप देखें कि जो मैं आपसे चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि यही लेवल है 39.7 का, यही लेवल है 39.7 का, तो इसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहते हैं। अब जैसे कि हमारे हम आप कहते हो कि यार सुहेल भाई क्रिप्टो के सेशन में बैठे हैं, तो मैं अगर आपको कहूँ कि हमारे पास जो एक अभी साइकोलॉजिकल लेवल चल रहा है बीटीसी का, वो 25,000 का लेवल है। 25,000 से ऊपर हम जाएंगे। ये देखें, इस टाइम जो लेवल है बीटीसी का वो ये वाला लेवल है, ठीक है। हमें ये वाली साइकोलॉजिकल सपोर्ट तोड़नी है, तो हम जो है एक बहुत अच्छी रिलीफ रैली में दाखिल हो सकते हैं। तो दिस थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। सही है। तो ऑफ कोर्स अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि एस एंड पी का जो डाटा है 500 इंडेक्स का, वो अपनी साइकोलॉजिकल सपोर्ट छोड़ देता है 3300 की, तो इट्स मीन कि आपको एक ब्लड बाथ नज़र आएगा पूरी मार्केट में, और मे बी बीटीसी के रियून होने में भी वो ख़ास किरदार अदा कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको इस तरह का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और आप जो है आपको मज़ा आया होगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।